तो भाई लोग नमस्कार। जब से ना एसबीआई एएमसी के आईपीओ में अचानक से शेयर कोटा आ गया, तब से लोगों के माइंड में एक तो बहुत ही बड़ा ब्लैक होल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया। मतलब जिन लोगों ने ऑब्वियसली शेयर पहले से नहीं रखा था एसबीआई का और उनका मौका मिस हो गया, तो वो लोग बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में एंड बेसिकली उदास बैठे हैं अभी के टाइम में। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि भाई अपकमिंग जितने भी आईपीओज हैं शेयर कोटा वाले, उनका एक तो समराइज वीडियो बना के दे दो। तो आप लोग जो बोलोगे मेरा तो काम है वही करना। ठीक है, सो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में जिनमें कि शेयर कोटा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं जिनमें ऐसे आईपीओस जिनमें कि शेयर कोटा कंफर्म्ड है, उनका संख्या 4 है अभी के टाइम में। कंफर्म्ड तो हाँ बोल सकते हो कंफर्म्ड है, और जिनमें कंफर्म नहीं है वैसे कंपनीज का संख्या 20-30 ठो है। मैं आपको सारे कंपनी के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कंफर्म्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आईपीओ है हीरो फिनकॉर्प का। ठीक है, इसमें कंफर्म है। अगर आप देखोगे तो हीरो फिनकॉर्प में अगर आपको शेयरडो कोटा चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प का एक स्टॉक आपको लेके रखना पड़ेगा, ये वाला कंपनी। ठीक है, अगर आप इस कंपनी को परचेस करोगे तो हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में आपको शेयरडो कोटा मिल जाएगा। और जो दूसरा कंपनी है वो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और अगर आपको उस आईपीओ में शेयरडो कोटा चाहिए तो आपको ग्रीव्स कॉटन का एक शेयर लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा शेयर है वो है ई ट्रिपल ए कुछ है, एडलवाइज ऑल्टरनेटिव एसेट करके कुछ है। और अगर आपको उसमें शेयर कोटा चाहिए तो भाई आपको एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। तो 3 कंपनीज का बात किया हमने जिनमें कंफर्म्ड है। और जो फोर्थ कंपनी है वो है हमारे मोटा भाई का रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर आप इसका शेयर खरीदोगे तो आपको जो है रिलायंस जियो के आईपीओ में शेयर कोटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई हमने 4 आईपीओस के बारे में बात कर लिया जिनमें कि शेयर कोटा 100% कन्फर्म्ड है, जो आईपीओ कभी भी आ सकता है। और अब हम बात करेंगे उन आईपीओस के बारे में जिनमें कंफर्म नहीं है बट उन कंपनीज ने अपना डीआरएसपी को फाइल कर दिया है, लेकिन उनमें शेयर कोटा रह सकता है। जबकि डीआरएसपी में मेंशन नहीं है बट स्टिल देयर आर चांसेस कि शेयर कोटा हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहला कंपनी है बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस। और अगर आपको बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में उम्मीद है कि भले ही डीआरएसपी में शेयर कोटा ना हो लेकिन आरएचपी में हो सकता है, तो आपको उसके लिए मुथूट का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। मुथूट फाइनेंस का एक स्टॉक आपको लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अभी अच्छा खासा करेक्शन में भी मिल रहा है, सो देख सकते हो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो ऐसा है नहीं। एंड जो दूसरा कंपनी है जिसका डीआरएचपी फाइल हो गया है, जिसमें कि शेयर कोटा का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन वो लोग आरएचपी में चाहे तो दे सकते हैं, जैसा कि अभी एसबीआई वालों ने किया। डीआरएचपी में कोई भी मेंशन नहीं था शेयर कोटा का, लेकिन अचानक से आरएचपी में दे दिया। वो जो दूसरा कंपनी है वो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। और अगर आपको इसमें शेयर कोटा चाहिए तो उसके लिए आपको मन्नपुरम का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। मन्नपुरम ना, MANA होगा वो शायद, हाँ, मन्नपुरम फाइनेंस। इसका आपको एक शेयर लेके रखना पड़ेगा। अगर आप इसका एक शेयर लेके रखोगे तो अगर इन्होंने आरसी में शेयर कोटा का मेंशन किया तो आपको आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में शेयर कोटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इन टोटल अभी तक 5 आईपीओस के 6 आईपीओस के बारे में बात किया, जिनमें से कि फर्स्ट 4 में कंफर्म थे। जो सेकंड दूसरे मतलब जो 2 आईपीओस और थे उन 4 के अलावा, उनका डीआरएसपी फाइल हो गया। डीआरएसपी में कोई सा भी मेंशन नहीं है शेयर कोटा का, लेकिन क्या पता आरएसपी में वो लोग दे दे। तो इसमें आपको, इसलिए मैं आपको नाम बोल दिया हूँ। बाकी मैं बोल दूँ कि यार हम लोग बस इन्फॉर्मेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। आपको शेयर लेना है नहीं लेना है वो आप अपने सोच विचार से ही करना। ठीक है, मेरा बात सुनकर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देने का है, तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर हम लोग अब आगे की लिस्ट के बारे में बात करें ना, तो आगे हम लोग जिन भी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, इनमें शेयर कोटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन कंपनीज के बीच में सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप जरूर है, तो वो लोग चाहें तो पक्का शेयर कोटा दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज एनर्जी के बारे में। इसका डीआरएसपी कई सालों पहले फाइल हुआ था, लेकिन मतलब 8-10 साल पहले फाइल हुआ था, लेकिन आईपीओ का कोई अता पता नहीं है। और अगर आपको बजाज एनर्जी के आईपीओ में शेयर कोटा चाहिए तो कौन सा शेयर लेना पड़ेगा? बजाज हिंदुस्तान शुगर। बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा या कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। तो हम लोग यहाँ से लेके आगे जिन भी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं वो उसी कैटेगरी में है। आएगा नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। तो उस लिस्ट का जो सबसे पहला कंपनी था वो था बजाज हिंदुस्तान शुगर। जो दूसरा कंपनी है वो है पीएनबी मेटलाइफ। पीएनबी मेटलाइफ के आईपीओ में अगर आपको शेयर कोटा चाहिए तो आपको पीएनबी लेके रखना पड़ेगा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अगर आप इसको लेकर रखोगे तो आपको पीएनबी मेटलाइफ के आईपीओ में शेयर कोटा देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद है टाटा ऑटोकॉम्प। टाटा ऑटोकॉम्प का कहानी बहुत टाइम से चल रहा है, 8-10 साल पहले इसका डीआरएसपी फाइल हुआ था।
और अगर आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो आपको टाटा मोटर्स का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग दिखा देते हैं, टाटा मोटर्स का एक स्टॉक आपको लेके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कंपनी है वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगर आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा चाहिए, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बजाज एनर्जी के बाद से जिन भी कंपनीज का मैं नाम ले रहा हूँ वो सब का आईपीओ आएगा नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। सो चलो हम लोग रिलायंस कैपिटल का देख लेते हैं। तो रिलायंस कैपिटल को अगर आप लोग देखोगे, आई गेस वो तो किसी ने टेक ओवर कर लिया था पीछे, जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है। बट अगर वो लिस्टेड होगा, मेरे को नहीं लगता। हाँ चलो, ये डीलिस्ट हो चुका है, तो अब इसका शेयर वगैरह लेके आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही शेयर ले पाना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुका है। सो ठीक है, लेकिन ये कभी सब्सिडरी, मतलब इसका एक तो सब्सिडरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जिसका आईपीओ आने का कभी बात चल रहा था लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर एक और कंपनी है, वो है आईओसीएल ग्रीन एनर्जी। इसका भी आईपीओ आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको आईओसीएल ग्रीन एनर्जी में शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो आपको आईओसीएल का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा, ठीक है। आईओसीएल का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एनएलसी इंडिया ग्रीन सोलर। अगर आपको एनएलसी इंडिया ग्रीन सोलर के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो आपको एनएलसी इंडिया का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। और ये आईपीओ का बस बहुत जोर से हो रहा है कि एनएलसी इंडिया ग्रीन सोलर का आईपीओ आ सकता है, लेकिन वो आएगा कब आएगा, 10 साल बाद आएगा या कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक आईपीओ है एनएचपीसी रिन्यूएबल और एनएचपीसी ग्रीन पावर। ये दो आईपीओज है जो कि एनएचपीसी की तरफ से आ सकता है, एंड इन दोनों में एनएचपीसी के शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एसजेवीएन ग्रीन पावर। इसके लिए इसमें इसका भी आईपीओ आ सकता है, और इसमें अगर आपको शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो एसजेवीएन का स्टॉक आपको लेना पड़ेगा। एसजेवीएन, ओहो इतना सारा है कि छोड़ो। तो उसके बाद जो एक तो है वो है ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी। अगर आपको इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो आपको ऑब्वियसली ओएनजीसी का स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक तो आईपीओ है, वो ये दोनों तो आ चुका है, कैनेरा रोबेको एएमसी और कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों का आईपीओ जो आ चुका है, इन दोनों में शेयर होल्डर कोटा नहीं था, तो ये छोड़ दो। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये वाला भी आईपीओ आ सकता है, और इसमें अगर आपको शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। उसके बाद एच डी एफ सी अर्गो और एच डी एफ सी क्रेडिलिया, ये दो का आईपीओ आ सकता है, एंड इनमें अगर आपको शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो एच डी एफ सी बैंक का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिला आई गेस वो लिस्ट हो चुका है, क्रेडिला वो लिस्ट हो चुका है, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज ना क्या। नहीं, वो शायद लिस्ट नहीं हुआ है, बट उसका डीआरएफ फाइल हो चुका है, और एचडीएफसी का होल्डिंग उसमें पेरेंट और सब्सिडरी वाला रिलेशन नहीं है। तो क्रेडिलिया में आई गेस आपको शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन अर्गो में तो मिल सकता है। एच डी एफ सी अर्गो और मतलब हाँ, एच डी एफ सी अर्गो में एच डी एफ सी के शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल सकता है, एंड एच डी एफ सी बैंक ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर कुछ आईपीओस का बात करें तो वो है जीवन साथी .com। इसका भी आईपीओ का बात चल रहा है, और अगर आपको इसके आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, आपको जो बोलना है बोल लो। ये इसका शेयर आपको ओ भाई साहब, इस स्टॉक को मैं टारगेट कर रखा था लूंगा करके, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये कंपनी मेरे को बहुत पसंद है, पता है, ये काइंड ऑफ सॉफ्ट बैंक टाइप का बिजनेस मॉडल है इनका, ये अच्छी लगती है मेरे को कंपनी। एनीवेज छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आईसीआईसीआई एएमसी है, इसका आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई मतलब नहीं है बात करके। उसके बाद जो एक आईपीओ जो आ सकता है कभी, एक्सिस एएमसी, और अगर आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो ऑब्वियसली एक्सिस बैंक का एक स्टॉक लेके रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आईपीओ है वो है कोटक एएमसी, इसके लिए आपको कोटक बैंक का स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस, इसके लिए आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक लेना पड़ेगा। उसके बाद है रिलायंस जियो, उसका तो कहानी ऑलरेडी है, उसमें शेयर होल्डर कोटा मेंशन भी है। और एक है रिलायंस रिटेल, अगर आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक लेकर रखना पड़ेगा। तो ये सारे लिस्ट थे जिनमें कि शेयर होल्डर कोटा रह सकता है, जिनमें कि पहला 4 नाम ऐसा था जिसमें कि कन्फर्म्ड शेयर होल्डर कोटा रहेगा। उसके बाद का 2 नाम बेलस्टार और आशीर्वाद था,
पता, उनमें उनके डीआरएस में कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन वो लोग एसबीआई के जैसे आरएस में मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने जो भी नाम लिया ना, उसमें शेयर कोटा होगा नहीं होगा, आईपीओ कब आएगा नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, किसी को नहीं पता। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल गया होगा। एंड इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।